मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का काम है अटकाना, भटकाना, लटकाना। धर्मांतरण कानून पे पूछा आपने सवाल तो ले गए मणिपुर पे, जहां पे ट्राइबल की लड़ाई चल रही है, एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं, जिसको सरकार कंट्रोल कर रही है। अच्छा, मंदिर की बात ये करेगी कांग्रेस पार्टी, जिसने एफिडेविट दिया कोर्ट में कह के कि राम का अस्तित्व नहीं है। राम मंदिर की बात ये करेंगे जो 2019 में कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कहे हुजूर मत कीजिए, अभी चुनाव आने वाला है, दूसरा असर पड़ जाएगा। क्या ड्रामाबाजी है। अरे रोज चेहरे बदलने की आदत है लिबासों की तरह, जरा जोर से बोलो, जनाजा भी इनका जोर से निकालेंगे। तिवारी एक छोटा सा सीए और एनआरसी का जनाजा भी बड़े जोर से निकला था। तिवारी जी, पूरे देश को डिस्टर्ब करके रख दिया था। इस दिल्ली में चुनाव था, वो भी लागू होगा। शाहीन बाग से इतने जोर से बटन दबाइए कि वोट पड़े। ये देश के गृह मंत्री कह रहे थे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेता हूं। देश के गृह मंत्री कहते हैं कांग्रेस की सरकार अगर आएगी कर्नाटक में तो दंगे हो जाएंगे। फिर कहते हैं धर्म का यूज नहीं करते आप नहीं करते तो कौन करता? केवल धर्म के आधार पर आप राजनीति करते हैं। जनाजा निकालने की बात आलोक जी कर रहे थे। जनाजा तो आपने निकाल ही दिया, तो आप लोग बुरा मान जाएंगे। जनाजा तो आपने निकाल ही दिया संविधान का, लोकतंत्र का। चिता बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा। नौजवान देखिए उदास चेहरे, इसका देखिए इनके चेहरे पर उदासी है। आप कह रहे हैं ताली बजाने के लिए, बेचारी ताली क्या बजाएगी? इनका तो रोजगार छीन लिया। 18 करोड़ रोजगार पर बात नहीं करेंगे। धर्म बीजेपी यादव ने दे दिया 18 लाख रोजगार, हम सब दे रहे हैं। बीजेपी तेजस्वी यादव ने दे दिया, पहली कैबिनेट में 2.5 लाख दे दिया एक कैबिनेट में। आपको पता नहीं है बिहार के 18 लाख रोजगार दे दिया। धर्म आपके लिए, बीजेपी के लिए अंजना जी राजनीति का विषय हो सकता है, हमारे लिए धर्म आस्था का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। हम टीका लगाकर पूजा पाठ करते हैं तो क्या बीजेपी वाले कहेंगे कि नहीं करने देंगे? ये कहते हैं जाकर हम मंदिर में जाकर नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कुछ नहीं, सिर्फ वोट लेंगे। तो न इनको हनुमान चालीसा पढ़ना, ना रामायण पढ़ना, ना कुरान पढ़ना। ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। आलोक जी 2024 में अंजना जी, अगर ये धर्म पर राजनीति करते हैं, अगर प्रियंका गांधी जी ने आरती उतार दी, तेजस्वी यादव जी ने पूजा कर दिया, तो ये कहेंगे कि ये हिंदू की ओर चले। और ये जो पूजा कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीधे पाकिस्तान जाकर गिफ्ट देते हैं नवाज शरीफ जी के माता जी को, जन्मदिन मनाते हैं। उस समय ये क्या करते हैं? बताइए, जवाब दीजिए इसका। देखिए ऐसा है कि हंसुआ मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप कब तक लगाते रहेगा? 9 साल निकल गए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि द्वेष कैसे पैदा किया जाए। अगर एक गरीब महिला किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय कोने में नमाज भी पढ़ ले तो वो तो गलत है, लेकिन एयरपोर्ट पे और हवाई जहाज में गरबा होगा, ये नया भारत है, वो ठीक है। अरे भाई, संविधान को तो मानिए आप। अगर गलत हैं तो दोनों गलत हैं, और अगर ठीक हैं तो दोनों ठीक है। स्वदेशी का नारा आरएसएस देती रही, चाइना से इंपोर्ट बढ़ गया, मुंह पे सील लगी है। आरएसएस जो अपना आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई, 52 साल तक तिरंगा नहीं फैलाया, वो विश्व का सबसे महान संस्थान है। आरएसएस वालों को शायद एक मिनट रुकिए ना, मैं बीच में 1150 रुपए का सिलेंडर तो शायद केवल मुसलमानों को मिल रहा है, हिंदुओं को तो 400 रुपए में दे रहे हैं लोग। हिंदुओं को लाइन लगा के नौकरियां दे रहे हैं, मुसलमानों को नहीं दे रहे। क्या हिंदू मुसलमान? गंगा नमामि गंगे की बात करते हैं, कितने घोटाले हुए। सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे तक नहीं करवा पाया अभी तक, और वो भूल गए इलाहाबाद के तट पर गंगा के किनारे जब लाखों लाशें हिंदुओं की थी या मुसलमान की, किसी को पता था? वो अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। अब कह रहे हैं साहब वो डॉल्फिन आ गई वहां पर। चीते भी आए थे थोड़े दिन पहले, 5 दिन तक पूरे हिंदुस्तान में चीते ही चीते दौड़ रहे थे। ये एंकर तो चीते की ड्रेस पहन के चीते दौड़ा रहे थे। अंजना जी, आपकी नहीं कह रहा हूं मैं, इनका द्वेष देखिए।